जय श्री राम। आप सभी को धर्मशास्त्र प्रकरण के अंतर्गत आज हम ब्राह्मण के लिए भक्षा अभक्ष्य यानी खाने योग्य अथवा नहीं खाने योग्य, ग्रहण करने योग्य अथवा नहीं ग्रहण करने योग्य, इस विषय पर शास्त्र का निर्णय क्या है ये हम बोल रहे हैं। सभी सनातन धर्म सर्वोपरि चैनल के दर्शकों के लिए एक बात मैं कह देना चाहता हूँ और सभी सनातनी हिंदुओं के से भी एक बात कह देना चाहता हूँ। हम जो भी बोल रहे हैं ये है केवल सामने शास्त्र को रख करके बोल रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। यदि कहीं कोई किसी को कुछ विवादित लगता हो तो वो शास्त्र को कह सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें मेरा किंचित दोष नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल शास्त्र में कही गई बात को सामने रखना है। अपनी तरफ से कहीं कुछ न कह रहा हूँ और न कहूँगा। मनुस्मृति के चौथे अध्याय में 205, 207, 208, 209, 210 इन श्लोकों में क्या आया है वो मैं यथा बोलता हूँ जैसा लिखा है। नाश्रो त्रियतते यज्ञे ग्राम याज कृते तथा स्त्रिया क्लीवेन च हुते भुंजीत ब्राह्मणः क्वचित् मत्त क्रुद्धातुराणांच न भुंजीत कदाचन कीटावपन्नंच पदा स्पृष्टंच कामतः भूणग्नावेक्षितंच इव संस्पृष्टाश्चाप्युद्यक्तया पतित्रणा वलिढञ्च सुना संस्पृष्टमेव च गवां चान्नमुपघ्रातं घुष्टानञ्च विशेषतः गणान्नं गणिकान्नञ्च विदुषा च जुगुप्सितिं स्तेन गाय कयोश्चान्नं तक्षणो वार्धुसिकस्य च दीक्षितस्य कर्दयस्य बद्धस्य निगडैर्रथ। ब्राह्मण को उचित है कि जिस यज्ञ कराने वाला अश्रोत्री है तथा बहुतों को यज्ञ कराने वाला है, स्त्री अथवा नपुंसक है, उस यज्ञ में कभी भोजन नहीं करे। मत वाले क्रोधी और रोगी का अन्न, मत वाले क्रोधी और रोगी का अन्न, केश अथवा कीट से दूषित अन्न, पैर से छुआ अन्न, भ्रूणघाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ और गौ का सूंघा हुआ अन्न खाने वाला हो सो आवे, ऐसा पुकार के दिया हुआ समूह सन्यासी और भिक्षुक लोगों का वेश्या और पंडितों द्वारा निंदित अन्न, चोर, गवैया, बढ़ई, ब्याज लेने वाले ब्राह्मण, दीक्षित, कृपण और बेड़ी से बंधा हुआ मनुष्य का अन्न कभी न खावे। अभिशस्तस्य पंडस्य पुंश्चला दाम्भिकस्य च सुक्तं पर्युषितञ्चैव श्रुतस्योच्छिष्टमेव च चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टभोजिनः उग्रान्नं सूतिकानञ्च पर्याचान्नमनिर्दशम् अनर्चितं वृथा मांसं वीरायाश्च योषिणः द्विषदन्नं नर्गयन्नं पतितान्नमभुच्छतं पिशुना नृति नोश्चान्नं कृतविक्रिय ऋणस्तथा शैलुसतुष्ण वायन्नं कृतस्नस्यान्नमेव च कर्मारस्य निषादस्य रंगावतारकस्य च सुवर्णकर्तु वर्णस्य शस्त्रविक्रीणस्तथा स्वतां सौण्डिकानश्च चैलनिर्णेजकस्य च रजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे मृष्यन्ति ये चोत्पत्तिं स्त्रीजितानां च सर्वशः अनिर्दशं च प्रेतान्नमस्तुष्टि
कर्मेव च। ये 211 से लेकर के 217 तक के श्लोकों को पढ़ा है। दोषी नपुंसक युक्त नपुंसक व्यभिचारिणी स्त्री और छलधर्मी का अन्न, स्वाद रहित बासी और जूठा अन्न, शूद्रा वैद्य व्याधा, क्रूर पुरुष, जूठा खाने वाले, उग्र और 10 दिन तक सूतिका का अन्न, पंक्ति से किसी के उठ जाने पर उस पंक्ति का अन्न। पहले गांव देहातों में पंक्ति में बैठ के भोजन करते थे, तब तक के सभी लोग बैठे रहते थे जब तक के कोई भोजन पूरा नहीं कर लेता था। अगर सारी पंक्ति उठ जाए तो पंक्ति से पहले उठने वाला अगर कोई भूखा रह गया, खा रहा है और पंक्ति से उठ गया तो भी दोष, और अगर बाद में भी बैठा रह गया तो दोनों लोगों को दोष लगता था। पंक्ति से उठ जाने के बाद में अन्न खाना, वृथा मांस, अवज्ञापूर्वक दिया अन्न, पति और पुत्र से हीन स्त्री का अन्न, द्वेषी का अन्न, नगर की पंचायत का अन्न, पतित का अन्न और छींक पड़ा हुआ अन्न कभी भोजन नहीं करे। बौधायन स्मृति के दूसरे प्रश्न के दूसरे अध्याय 80वें श्लोक और में ऐसा कहा गया है कि गौर ब्राह्मण की रक्षा के लिए और वर्ण संकर होने से लोगों को बचाने के लिए अर्थ ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्र ग्रहण करें। मनुस्मृति 11 अध्याय के 34 श्लोक में भी ऐसा है। इनमें से बहुत वस्तुओं को द्विज मात्र के लिए और अनेक को सबके लिए अवश्य जानना चाहिए। तो चुगलखोर, झूठा और यज्ञ का फल बेचने वाला, अन्न, नट, दर्जी, कृतघ्न, लोहार, निषाद, तमाशा करने वाले और सोनार, भेड़, शास्त्र बेचने वाले, कुत्ता पालने वाले, सुरा बेचने वाले, धोबी, रंगरेज, निठुर, जिसके घर में 4 पुरुष रहता हो, जो 4 पुरुष को घर में रहते हुए जानकर उसको सह लेता है, उसको और स्त्री के यश में रहने वाले पुरुष का अन्न, 10 दिन के भीतर मृत सूतक का अन्न और अतुष्टिकर अन्न कभी नहीं खावे। अब शहरी वातावरण में तो ये ध्यान ही नहीं रखते कि 10 दिन जिसके घर जाएं उसके का जब तक दसम संस्कार, षोडशी संस्कार न हो जाए तब तक के अन्न ना करें, उसके यहाँ भोजन पानी ना करें। लेकिन करते हैं और लोग कराते हैं। भिक्षा तक नहीं देनी चाहिए, ब्राह्मण को भी नहीं देना चाहिए, देवस्थान में भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो सीधे सीधे मंदिर में ही आ जाएंगे और पूछेंगे पंडित जी ज़रा पंचक देख लो, ज़रा ये कर दो, सीधे अंदर आ जाएंगे, सीधे घुस। अरे देवस्थान में घुसना ही नहीं चाहिए, मरना सोच में, मृतक सूतक में नहीं जाना चाहिए, देवस्थान पे नहीं जाना चाहिए, किसी भी प्रकार के सूतक में देवस्थान से दूर रहना चाहिए। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं आजकल। फिर आता है राजान्नम तेज आदत्ते शूद्रानाम ब्रह्मवर्चसम आयु सुवर्ण कारानाम यशस् चर्मा कीर्तिना कारुकान्नम प्रजाहंति बलम निर्णय सजस कस्य च गणान्नम गणिका अन्नम न लोकेभ्या परिक्रंतति। राजा के अन्न खाने से तेज, शूद्र के अन्न से ब्रह्म तेज, सोनार के अन्न खाने से आयु, चमार के अन्न से यश, चित्रकार आदि कारुक के अन्न से संतान और धोबी के अन्न से खाने से बल नष्ट होता है। समाज के एकत्रित अन्न और वेश्या के अन्न खाने से संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भुक्त्वा तोन्यतस मत्स्यान्न अन्नम मत्या क्षणम क्षपणम त्रेयहम मत्या भुक्त्वा चरेत कृच्छम रेतो मृणमूत्र मेव च नाद्या क्षुद्रस्य पक्कानं विद्वान् श्रद्धादिनो द्विजः आददीता मेवास्मात् वृत्तावेकार त्रिकम वेकरात्रिकम 22 और 222 223, ये 218 219 222 223 श्लोक पढ़े हैं। जो ब्राह्मण अज्ञान से इनका अन्न खाता है वो 3 रात उपवास करे, और जो ब्राह्मण जानकर खाता है वो कृच्छ्रवत व्रत करे। ऐसे ही वीर विष्ठा तथा मूत्र भक्षण करने में प्रायश्चित करे। विद्वान ब्राह्मण को उचित है कि श्राद्ध कर्म से हीन शूद्र का पका हुआ अन्न नहीं खावे, किंतु अन्न नहीं मिलने पर 1 रात निर्वाह योग्य उससे कच्चा अन्न ले लेवे। आर्थिका कुल मित्रम च गोपालो दासनापितो एते शूद्रेषु भोज्यानाम यश्चात्मानं निवेदयेत। अपने साझीदार, कुल के मित्र, गोपालक, दास, नाई और अपने को समर्पण कर देने वाले इतने शूद्रों का अन्न नहीं खाना चाहिए।
देखिए, हम तो वो कह रहे हैं जो शास्त्र में लिखा है। हो क्या रहा है वर्तमान में, हमें उससे मतलब नहीं। स्वयं संज्ञान लें, स्वयं शास्त्र की ओर लौटें। श्रद्धा है, आस्था है तो शास्त्र की ओर लौटें और शास्त्र का पालन करें। और जो मनमानी कर रहे हैं, जो समाज में हो रहा है, और ये कह देना कि अरे ये आप क्या बता रहे हैं, किस युग की बात बता रहे हैं, हम तो जो है, हम ये हो रहा है, हम ये देखते आए हैं, हम ये करेंगे, वो आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है। आप सभी, हर कोई स्वतंत्र है। शास्त्र जो है संयम में बांधता है, सदाचार में बांधता है। और तो आप अगर नहीं बनना चाहते हो मत बनो, लेकिन ये उनके लिए आवश्यक है जो शास्त्र में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, जानते हैं, धर्म पे चलना चाहते हैं, लेकिन उनको शास्त्र का ज्ञान न होने से उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसको सुन करके उनमें अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए शास्त्र का बताना भी आवश्यक है। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ब्राह्मण नहीं बताएगा, आचार्य नहीं बताएंगे, देश के विद्वान नहीं बताएंगे, संत नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? धर्माधीश धर्माचार्य नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा समाज को? तो इस शास्त्र के अवलोकन में, अवलंबन में रह करके, शास्त्र के आदेश में रह करके तब जीवन यापन करना चाहिए। ये प्रसंग चल रहा है ब्राह्मण के लिए भक्ष्य और अभक्ष्य का प्रसंग। इसी में आते हैं अब अध्याय 11 में, यक्षरसा पिशाचान्नम मध्यम मांसम सुरार शवम सुतद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम मस्ता हविः। मध्य मांस और सुरा का आसव यानी टटका खींचा हुआ मध्य अर्क, ये सब यक्ष, राक्षस और पिशाचों के अन्न हैं। इन्हें ब्राह्मण कदापि नहीं भक्षण करे, क्योंकि वे लोग देवताओं के हवि भोजन करने वाले हैं। विष्णु स्मृति में इसी प्रकार से आया है, शूद्रोपि दुविधो गेयः श्राद्धि चैवे तरस्तथा श्राद्धि भोज्यस्तयोरुक्तो ह्वे भोज्यस्त्विद परो तरो मतः प्राणानार्थास्तथा दारान् ब्राह्मणार्थम निवेदयेत् न शूद्र जाति भोज्यः स्यात् भोज्यः शेष उच्यते। शूद्र दो प्रकार के होते हैं, एक श्राद्ध का अधिकारी और दूसरा अनधिकारी। इनमें से श्राद्ध के अधिकारी शूद्र का अन्न खाना चाहिए, किंतु अनधिकारी का नहीं। जो शूद्र अपना प्राण, धन तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर देता है, उसका अन्न ब्राह्मण भोजन करे, अन्य शूद्र का न करे। याज्ञवल्क्य की स्मृति के एक अध्याय के 161, 165, 167, 168 श्लोक में स्नातक प्रकरण में प्रायः ऐसा ही है, और लिखा है कि ब्रात्य ग्राम याजक राजा गाड़ीवान बंदी और सोम में बेचने का अन्न भी स्नातक ब्राह्मण नहीं खावे। न्यास स्मृति तीसरे अध्याय के 47 और 41 श्लोक और वशिष्ठ स्मृति के 14 अध्याय के 1, 5 अंक और 6 श्लोक में इनमें से बहुत लोगों का अन्न नहीं खाने को लिखा है। व्यास स्मृति में है कि नग्न, नास्तिक, निर्लज्ज और व्यसनी का भी अन्न ब्राह्मण नहीं ग्रहण करे। अंगिरा स्मृति के 71 श्लोक में, आपस्तंभ स्मृति के 9वें अध्याय 27 श्लोक और अत्रि स्मृति के 300वें श्लोक का राजा अन्न तेज को और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हर लेता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के 1 अध्याय 166 श्लोक, बृहद विष्णु स्मृति के 57 अध्याय 16 श्लोक, बृहद धर्म स्मृति के अध्याय 10 श्लोक का अध्याय 3 का 10वां श्लोक, पराशर स्मृति का 11वां अध्याय 22वां श्लोक, व्यास स्मृति के 3 अध्याय के 51-52 श्लोक, गौतम स्मृति के 27 अध्याय के 1 अंक में भी ऐसा है। इनमें से गौतम स्मृति में साझीदार के स्थान में क्षेत्र कर्षक लिखा है। सुशंख लिखित स्मृति के 18वां श्लोक, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण मछली अथवा मांस खाता है वो काल रूपी काला सर्प और ब्रह्मराक्षस होता है। ब्रह्मराक्षस कौन होता है ये देखिए शास्त्र में आ गया। तो जय श्री राम। आज की विषय वस्तु को यहीं पे रुकते हैं, और ये भक्षाभक्ष का प्रकरण अभी पुनः एक भाग और होगा, ये उसका प्रथम भाग है। जय श्री राम।